हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। सो व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन? सो वी कैन वॉक, ड्राइव, ओपन द डोर, टर्न टैप्स, राइड, these all are because of the friction. Just example are here also: striking a matchstick, spike shoes, then driving automobiles, writing on paper. These all are related to friction. So first we will study about the uses. Friction enable us to वॉक विदाउट स्लिपिंग, यानी कि हम जो वॉक करते हैं वो विदाउट स्लिप करते हैं, उसके पीछे फ्रिक्शन का रोल रहता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द सोल ऑफ द शू एंड ग्राउंड प्रिवेंट अस फ्रॉम स्लिपिंग. While walking, we push the ground backward and the force of friction acts in the opposite direction, like that in the forward direction, and prevent us from slipping by making the balance. तो जब हम वॉक करते हैं तो हमारा जो शू सॉल होता है वो और उसके ग्राउंड सरफेस के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है, और फ्रिक्शन की वजह से हम विदाउट स्लिप हुए हम लोग इजीली वॉक कर सकते हैं. जबकि वॉक करते समय क्या रहता है कि हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम ग्राउंड को पीछे की तरफ बैकवर्ड कंडीशन में पुश करते हैं, तो उस वक्त जो फ्रिक्शन लगता है वो भी हमारे अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि बैकवर्ड की तरफ लगता है और हमारे बैलेंस को वो बनाए रखता है. अगर मान लो फ्रिक्शन लेस है और हम जैसे मान लो रेनी सीज़न हो गया या आइसी एरिया हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो ग्राउंड थोड़ा स्लिपरी हो जाएगा और स्लिपरी ग्राउंड की वजह से हम लोगों को वहाँ पर चलने में प्रॉब्लम आएगी, हम लोग स्लिप हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पर लेस फ्रिक्शन है. Now second, friction enable a car to move on road without skidding. It is because of the friction between the tires of car and the road which enables car to move forward without skidding. If there were no friction, car would stay where it was. तो friction में क्या होता है कि जब हम friction present है रोड पर, तो रोड की जो सरफेस है और जो व्हील्स हैं दोनों के बीच में फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा तो कार जो है अच्छे से ड्राइव हो सकती है. और अगर मान लो जैसे वेट सीज़न है, जैसे बारिश के दिन होते हैं, तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि हमें कार को ड्राइव करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, हमारी कार जो है वो स्लिप होने लगती है, थोड़ा सा स्किडिंग होती है. तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि वहाँ पर जो फ्रिक्शन है वाटर की प्रेजेंस से रिड्यूस हो जाता है. देन थर्ड, फ्रिक्शन enable us to write and draw on paper. तो हम जो पेपर पे राइट करते हैं या हम लोग जो ड्रॉ करते हैं वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही होता है. It is because of the friction between the tip of the pencil and paper. Carbon particles from the pencil lead rubs off from it due to the friction which appears as black marks on the paper. देखो जो फ्रिक्शन जो है उसमें क्या है कि जो हमारे पेन की टिप है या पेंसिल की टिप है वो और उसके पेपर के दोनों के बीच में फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा. तो वो जो पेन की टिप से इंक निकल रही है या जो वो कार्बन पार्टिकल पेंसिल से निकल रहे हैं वो जाकर के कहाँ फिक्स हो जाते हैं, कहाँ पर जो कि पेपर के अंदर जो ग्रूव्स और वैलीज़ बने हुए हैं उसके अंदर वो फिक्स हो जाते हैं. तो उनमें एक इंटरलॉक बन जाता है, तो जिसकी वजह से वो हम पेपर पे राइट कर पाते हैं और हमको वो जो ड्राइंग है, पेंटिंग है या हम जो राइट कर रहे हैं वो इजीली हमको उस पेपर पे दिखाई देता है. तो ये सब भी किसकी वजह से है, जो पेपर की जो रफनेस होती है और जो पेन या पेंसिल के जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे पेन की इंक हो गई, पेंसिल का कार्बन पार्टिकल्स हो गए, उनकी वजह से हम इजीली उस पर लिख पाते हैं. देन फ्रिक्शन इनेबल अस टू पिक अप एंड होल्ड थिंग्स इन आवर हैंड. We can hold a glass tumbler in our hands because of friction between the tumbler and our hands. Similarly, we can pick up the books laying on the desk by our hands. तो हम बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ में रूटीन लाइफ में पकड़ते हैं, तो वो जो हमारे हाथ जो उनको पकड़ने में कैपेबल हैं या हम लोग उनको इजीली पकड़ पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या रीज़न है कि हमारे हाथों की सरफेस में यानी हैंड सरफेस में और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसके सरफेस के बीच में क्या प्रेजेंट है, फ्रिक्शन है. कई बार होता है कि हम लोग जैसे या तो वेट हैंड्स हों या हमारा ऑयली हैंड हो या हमने कोई क्रीम लगाया हो, तो कई बार होता है हमारी बॉटल्स जो है हमारे हाथ से छूट जाती हैं. तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि वहाँ पर फ्रिक्शन जो है वो लेस हो गया, तो वो हमारे जो ग्रिपिंग है उसको उसने लेस कर दिया और वो हमारे हाथ से बोतल गिर गई.
देन फ्रिक्शन इनेबल अस टू लाइट अ मैच स्टिक। फ्रिक्शन जो है वो मैच स्टिक को जलाने में भी हमें हेल्प करता है। फ्रिक्शन ऑल्सो प्रोड्यूसेस हीट। वी रब मैच स्टिक अगेंस्ट द रफ साइड ऑफ अ मैच बॉक्स, then friction between both of them produces heat, and this heat burns chemicals present at the head of matchstick and it lights up। तो ये जो मैच स्टिक होती है ये जब हीट प्रोड्यूस हम करते हैं, यानी कि फ्रिक्शन क्या करता है, हीट भी प्रोड्यूस करता है। तो इसमें क्या हुआ कि जो रफ़ साइड है मैच स्टिक का, अगर वहाँ पर हम उस मैच स्टिक के रफ़ साइड से लेकर के मैच बॉक्स के रफ़ साइड पे रब करेंगे तभी वो मैच स्टिक बर्न करेगी। अगर हम फ्लैट साइड पे बर्न करेंगे या स्मूथ साइड पे उसको रब करेंगे तो उसमें उसकी हीट प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, जो रफ़ पार्ट है मैच बॉक्स का और मैच स्टिक का, दोनों को जब हम एक दूसरे से रब करते हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है और फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। जैसे कि हमारी लाइफ में बहुत सारे यूजेस हैं फ्रिक्शन के, वैसे ही कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सो व्हाट इज़ द डिसएडवांटेजेस? अब जब हम ड्राइव कर रहे हैं, कोई भी व्हीकल हम ड्राइव कर रहे हैं तो वहाँ पर फ्रिक्शन प्रेजेंट है, ये हमने पहले स्टडी किया। लेकिन उस चीज़ को ड्राइव करने के लिए जो हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है वो हमें एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। इसी तरीके से वियर एंड टीयर ऑफ मटेरियल कॉजेज़ नॉइज़ पोल्यूशन, कॉजेज़ फायर्स इन फॉरेस्ट, these all are related to disadvantages of friction. So friction wear away the soles of our shoes. When we walk on the road, tiny surfaces of the shoe keep on breaking off slowly, due to which the soles of our shoes wear out slowly, due to which shoes get damaged and become unfit to wear। देखो, हम जब कंटिन्यू वॉक करते रहते हैं या हमारे शूज़ हम जब वियर करते हैं तो जो रोड सरफेस है और जो हमारे शू का सोल है उनके बीच में कंटिन्यू फ्रिक्शन रहता है वॉक के टाइम पे। तो उस वजह से क्या होता है कि वो जो हमारे शू का सोल है वो धीरे धीरे करके वहाँ से ख़राब होने लग जाता है या टूटने लग जाते हैं या घिस जाते हैं, और वो उसका जो सोल पार्ट है जैसे जैसे वो डैमेज हो जाएगा तो वो हमें पहनने के लिए सही नहीं रहेगा। हम या तो स्लिप हो जाएंगे या उसमें होल बन जाएंगे। तो ये सब किसकी वजह से हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से। नाउ नेक्स्ट, टायर्स ऑफ व्हीकल्स वियर आउट ग्रेजुअली ड्यू टू फ्रिक्शन, लाइक द शूज़ टिनी पार्टिकल्स ऑफ टायर्स also break down due to friction when they run on road. The same things also happen with the bicycles। अब जैसे इसमें टायर्स की पिक्चर दिखा रखी है, तो जैसे कुछ टायर्स न्यू हैं कुछ ओल्ड हैं, तो जैसे जैसे इनका टाइम, जैसे ये रोड पर हम इनको ड्राइविंग पर्पस से यूज़ करते हैं, तो जब ये न्यू होता है तो इसमें ग्रूव्स और वैलीज़ हमें क्लियर दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे जैसे ये टायर्स ओल्ड होते जाएंगे तो ये ओल्ड होने के साथ साथ जो इनके जो पार्टिकल्स हैं, जो इनके ऊपर ग्रूव्स और वैलीज़ जो बने हुए हैं, ये सारे इसमें से डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे और धीरे धीरे उनमें ब्रेक डाउन होगा और ये जो टायर्स जो हैं ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे। तो इससे हमको इनको ड्राइव करने के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, लेस फ्रिक्शन हो जाएगा। तो ये जो टायर्स की जो लेयर्स हैं, आउटर लेयर्स जो डैमेज हो रही हैं, ग्रूव्स और वैलीज़ जो ख़राब हो रही हैं, वो किसकी वजह से हो रही हैं, फ्रिक्शन की वजह से। Then next, friction wears out the brake pads of vehicles gradually. Brake pad is made of rubber. When the brakes of the vehicles are applied, a lot of friction is produced. Friction wears out the brake pads gradually. ये जो ब्रेक पैड्स होते हैं हमारे, आपकी बाइसिकल्स में भी होते हैं, स्कूटर्स में भी होते हैं, तो ये ब्रेक पैड जो होते हैं रबर के बने हुए होते हैं। जब हम इनको कंटिन्यू यूज़ करते हैं ब्रेक के पर्पस से, तो ये टायर से रब होते हैं। जब ये टायर से रब होते हैं वहाँ पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से वो जो उसका जो रबर पार्ट है या ब्रेक पैड का जो कुछ आउटर एरिया जो है वो डैमेज हो जाता है और उसके बाद में धीरे धीरे वो ख़राब होने लगते हैं। Then frictions wear out steps of staircases in buildings and foot over bridges. The friction between the soles of the shoes and wear away hard stone steps slowly. Such types of staircases are usually seen at railway stations, offices, old buildings.
तो फ्रिक्शन क्या कर रहा है, जो बिल्डिंग्स होती हैं उनकी जो स्टेयर्स होती है जो कंटिन्यू यूज़ में आ रही हैं, या फुट ओवर ब्रिजेज़ होते हैं, वहाँ की जो स्टेयर्स होती हैं वहाँ कंटिन्यू लोग ऊपर जाना नीचे आना ये सब चलता ही रहता है, तो वहाँ पर क्या है उनकी स्टेयर्स भी ख़राब हो जाती हैं। तो जैसे ये देखो पिक्चर है, पिक्चर में आप सेंटर पार्ट देखो, यहाँ ये जो सेंटर पार्ट से थोड़ा सा जो स्टेयर्स का कुछ पार्ट जो है वो नीचे की तरफ दब गया है। तो ये जो दब गया है या घिस गया है ये किसकी वजह से है, फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि कंटिन्यू लोग इस पर आते हैं जाते हैं तो ये स्टेयर्स ख़राब हो जाती हैं। देन फ्रिक्शन स्लोज डाउन मोशन। ये तो हमको पता ही है कि फ्रिक्शन जो है हमारे मोशन को रिड्यूस करता है। फ्रिक्शन रिड्यूसेस द मोशन ऑफ मूविंग पार्ट ऑफ अ मशीन। इन फैक्ट ऑल द मूविंग थिंग्स सच एज कार्स, बसेस, एरोप्लेन, बोट्स, शिप्स एक्सेट्रा आर स्लो डाउन बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या करता है, हमारी स्पीड को भी स्लो करता है। तो इस तरीके से फ्रिक्शन जो है वो हमारे लिए एज ए फ्रेंड भी है और फोए भी रहता है।